आप बिहार में शराबबंदी कर सकते हैं तो झारखंड में क्यों नहीं? अभी ये शराब बेचेंगे और उसी का कमीशन पैसा से मैया योजना को दिया जाएगा, क्योंकि आप शराब के दम पर झारखंड राज्य को चलाना चाहते हैं। अब ये नौबत आ गई है कि हमारी घर की बाल बच्चे अब वो दारू बेचेंगे, महिला जाएगी दाई का काम करेगी, वो भी पैसा कमा के लाएंगे तो उसमें भी दारू में चला जाएगा पैसा। हेमंत सरकार की ओर से नई शराब नीति लागू की गई है, जिसका विरोध झारखंड के आदिवासी समाज की ओर से किया जा रहा है। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि सरकार की जो नीति है, जो मंशा है, उसे हम सफल होने नहीं देंगे। सरकार चाहती है कि सभी गांवों में नई शराब नीति के तहत जो आम लोग हैं, जो गरीब कस्बे के लोग हैं, वो शराब पीकर मर जाएंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बता दें कि सरकार की ओर से शराब नीति तो लागू कर दी गई है और वैसे क्षेत्रों में लागू की गई है जहां पर 50% से जो आदिवासी समाज के लोग हैं या फिर उनसे अधिक समाज के जो लोग रहते हैं, अब वहां भी शराब बिक्री है वो अब शुरू हो जाएगी। जिसका विरोध है वो पूरा आदिवासी समाज की ओर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल इनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनके पुतले पर शराब की बोतलें लटकाकर उनके पुतले को जलाने का है वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके तौर पर तस्वीर में किस तरीके से जो गुस्साए लोग हैं, भड़के हुए लोग हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस नीति को हम लागू होने नहीं देंगे और लगातार इस नीति को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार वो क्या कह रहे हैं और क्या मंशा है उनकी, आखिरकार वो आखिरकार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो गुस्साए हुए हैं और लगातार शराब नीति मांग को लेकर गुस्साए हुए लोग हैं, उनके क्या कुछ कहने हैं। लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, अलग अलग अंदाज से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं इस नीति का? हमारा दिसम गुरु का राज है, ये हमारा बिरसा मुंडा का पवित्र भूमि है। जिस प्रकार आप बिहार में शराबबंदी कर सकते हैं तो झारखंड में क्यों नहीं? क्योंकि आप शराब के दम पर झारखंड राज्य को चलाना चाहते हैं। यहाँ का शिक्षा नीति क्या है, स्थानीय नीति क्या है, यहाँ का नियोजन नीति कहाँ गया? किस वायदे के तहत आप झारखंड राज्य में सरकार बनाए, वो सारे भूल गए। आप क्या दारू पिला के यहाँ का आदिवासी मूलवासी, यहाँ का झारखंडी को पिला के यहाँ का सरना सीरम टोली की जमीन जैसे बेचा, लुबुबुरु का संताली का जमीन बेचा, मदरा मुंडा का पहाड़ को बेच दिया। तो क्या कहना चाहते हैं? हमारे पान व्यवसाय का जमीन को बेच के खत्म कर देंगे जब यहाँ का आदिवासी पी के मर जाएगा। यही आपका प्लान है, इसीलिए आप विदेश गए थे दोनों जन, बूढ़ा बूढ़ी इसीलिए विदेश गए थे, यही नीति लाने के लिए। हाँ, टीएससी का खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि झारखंड को टूरिज्म में बदलने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है। टूरिज्म, अगर आप झारखंड बाहरियों को टूरिज्म लाते हैं तो यहाँ का महुआ भी है, जिसे विदेश में आपको एक प्लान के तहत उनका जो हमारा पूजा का भी हड़िया दारू हमारा पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको एक व्यवसायीकरण करना चाहिए था, व्यवसायिक व्यापार के तौर पर उसे बड़ा करना चाहिए। जिस पर गोवा में 1200 रुपया 600 ml का दाम मिलता है, जो हमारे महुआ का जो दवा का भी काम होता है, महुआ का रस, तो उस मड़ुआ गोंदली उन चीज़ों को क्यों नहीं आप बढ़ावा देते हैं? आप कहीं ना कहीं हमें आदिवासी मूलवासी झारखंड को पिला के कहीं ना कहीं यहाँ का व्यवसाय का जमीन पे कोयला अब्रक तांबा पे आपका संदेह ये है, नजर है। और ये आपका इतना ये बुद्धि हैसियत नहीं है यहाँ वो सरकार का, कहीं ना कहीं ऊपर उसके बैठे कोई नुमाइंदे हैं, उनके कोई आका है जो कंट्रोल रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पेशा कानून आपको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। आप दारू पिला के कहीं ना कहीं हमारा झारखंड का भविष्य, इस बिरसा का पवित्र भूमि में आप बिहार में नीतीश बंद कर सकते हैं तो झारखंड में क्यों नहीं? क्योंकि आप दारू के बल पर झारखंड को चलाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ का आवाज़ ना उठाए, यहाँ का झारखंडी आवाज़ ना उठाए, यहाँ का झारखंड हक ना मांगे, झारखंडी शिक्षा ना मांगे, यहाँ का स्थानीय नीति लागू ना हो, पेशा कानून लागू ना हो, यहाँ का व्यवसाय में लोग ना आए, इसीलिए दारू पिला के यहाँ का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ की उस शिक्षा होनी चाहिए हमारे बिरसा का दिसम गुरु का राज में। तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ, झारखंडी को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और एक गाँव में बेचने का प्लान बनाया जा रहा है। तो हमारे गांव की जो सभ्यता है, रीति है, हमारे संसाधन है, उसे आप देश विदेशों में ले जाए।
आप इतनी बुद्धि है, आपने विदेश से शिक्षा लेके आई, तो आपको ये नीतियाँ हमारे झारखंड में लागू करना चाहिए कि यहाँ झारखंडी का संसाधन, चाहे मड़ुआ हो, महुआ हो, या गोंदली हो, या विभिन्न प्रकार के जो कुछ भी यहाँ संसाधन है, उसे आपको बड़ा रूप में देश विदेश में उसे व्यापारिक रूप देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दारू पिलाकर, विदेशी दारू पिलाकर यहाँ का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ताकि इस युवा का भी हक ना मांगे। यहाँ स्थानीय की बात ना हो, पैसा का बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे भविष्य के साथ, झारखंडियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे दिसम गुरु का सपना को बेचने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम बहालिंडा। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने किस तरीके से इन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में दारू बंद कर दिया गया है, उसी के तर्ज पर झारखंड में क्यों नहीं किया जा रहा है। क्यों झारखंड में शराब नीति को लेकर जो झारखंड के जो आदिवासी है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से बस जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके भविष्य के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से नई नई नीतियां शुरू की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि शराब नीति का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा को बढ़ावा ना देते हुए शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, आपके चैनल के माध्यम से, सालों से हम लोग नियोजन नीति, स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं, नहीं उसको अनदेखा किया जा रहा है। अरे यहाँ शराब नीति अचानक लागू कर दिया जाता है, बताइए, ये कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, चैनल के माध्यम से, अभी शराब नीति जैसे कि देख रहे हैं, शहर में ही शराब की जितने भी दुकान है, वहाँ कितने हमारे आदिवासी व्यापारी लोग हैं, बताइए, कितने आदिवासी ठेकेदार है शराब के लाइन में, बताइए। नहीं, जब हमारे गांव में शराब नीति लागू कर दिया जाएगा और वहाँ गांव में भी बाहरी लोग आके वहाँ शराब की दुकानें खोलेंगे, शराब की दुकानें तो खोलेंगे, उसके बाद हमारे आदिवासी जमीनों को लेंगे, हमारे आदिवासी बहनों को लेके भागेंगे। बहुत सारा ये षड्यंत्र है एक तरह का आदिवासियों को खत्म करने का। इसलिए मैं अभी भी आदिवासियों को कहूंगा, जाग जाओ आदिवासी, जाग जाओ। अगर आज ना आप नहीं जागे ना, तो ये शुरुआत है, 2030 तक हम आदिवासी पूरे झारखंड से खत्म हो जाएंगे। अब बताइए, सालों से हम लोग नियोजन नीति और स्थान नीति की मांग करते हैं, लेकिन इस चीज को लागू नहीं किया जाता है, और जबकि शराब नीति की मांग कहीं भी नहीं है। हेमंत सोरेन आप क्या भगवान है? एक बार आप आदिवासी समाज से बैठे, आदिवासी संगठन से बैठे, उसके बाद कोई भी नीति नियम लागू करे। यह आपका राज्य नहीं है, यह हमारा भी राज्य है, पूरे झारखंड वासी, मूलवासी आदिवासियों का राज्य है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा, शराब नीति का हम विरोध कर रहे हैं। जब तक शराब नीति वापस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग विरोध पे विरोध करते रहेंगे। आदिवासी सरकार है और आप लोग कह रहे हैं कि आदिवासी को खत्म करना चाहती है सरकार, तो मनसा क्या है? क्यों ऐसा लगता है कि आदिवासी को खत्म करना चाह रही है? कहीं ना कहीं माननीय हमारे गुमराह हो गए हैं। उनके आगे पीछे जो आंडे पांडे रहते हैं, वो लोग क्या सलाह दे पाएंगे? मैं उसमें आंडे पांडे से पूछना चाहूंगा, आप झारखंड के बारे में क्या जानते हैं? आप रांची के बारे में क्या जानते हैं? इस मिट्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, झारखंड में कोई भी नीति नियम लागू होने के लिए आप फैसला लेने वाले कौन है? हम क्यों नहीं? हम लगातार हम लोग आदिवासियों के साथ हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें हम आदिवासी संगठनों के साथ बैठ के इस नीति के बारे में बात करना चाहिए, लेकिन अचानक वो टीएससी के माध्यम से शराब नीति लागू कर देते हैं। अब मैं टीएससी वालों से भी कहना चाहूंगा, आप पैसों में ना बिके, आप आने वाले समय भविष्य देखें, हमारा आने वाला समय क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे भी कोई नीति नियम आप लागू करेंगे तो हम उसे समर्थन में नहीं रहेंगे। हम विरोध करते हैं शराब नीति का और करते रहेंगे। तो जी देखा किस तरीके से इन्होंने कहा कि ये भी शराब नीति का विरोध करते रहे। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि राज्य में शिक्षा नहीं बल्कि सरकार की एक मंशा है ताकि जो आदिवासी है वो अब खत्म हो जाए। तो और भी कुछ लोग हैं इसी तौर पर, उनसे भी बातें करेंगे। आखिरकार ये जो शराब नीति का जो विरोध कर रहे हैं आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? और सरकार जो फैसले लिए है उस फैसले पे सरकार वो जो फैसला ली है वो सरकार अपना फैसला वापस लेती है या नहीं? सरकार की ओर से फैसला तो ले लिया गया है नई शराब नीति का, तो क्या लगता है आपकी सरकार जिस तरीके से आप लोग उग्र हो रहे हैं, विरोध करे तो जो फैसला अपना वापस लेगी या नहीं? देखिए, आज ये लोकतंत्र है और जनता का विरोध करना जनता का संवैधानिक अधिकार है। जिस तरह से नीति निर्धारण हो रहा है, वो भी टीएससी में अगर इस तरह का पारित होना, तो हम आदिवासियों के लिए बहुत विडम्बना की बात है। और अगर सरकार यहाँ पे अस्थायी नीति लागू नहीं कर रही है, यहाँ पेशा नियमावली नहीं बना पा रही है, CNTSPT एक्ट जैसे सख्ती से कानून को लागू नहीं कर पा रही है, और ऐसे में सरकारी स्कूल का भी हालत वैसे ही है कि वो बंद हो रहे, लेकिन उस बीच में आता है कि यहाँ पे ठेके खुलेंगे। सरकार ग्रामीण इलाकों में, वैसे आदिवासी इलाकों में लाइसेंस के साथ यहाँ पे बार और शराब का व्यापार करना चाहती है, तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। आदिवासी समाज को हम लोग
अपने समाज के माध्यम से भी हमेशा प्रयास करते रहें कि वो शिक्षा का क्षेत्र में स्वास्थ्य उसका अच्छा हो और आदिवासी समाज जो नशा पान से दूर रहे उसका समाज के द्वारा प्रयास किया जाता है। लेकिन आप नीति बना के गांव स्तर में गांव-गांव अगर शराब बेचने का काम करेंगे तो यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे जिस तरह जमीन पे गिर नजर गाड़े हुए हैं तो उसका टारगेट है। आज सिरम टोली हमारा लुटा रहा है, धार्मिक जगह लुटा रहा है, तो लोग ऐसा अबुआ सरकार में चाह रहे हैं कि आदिवासी युवक लोग साथ में यहाँ के जो मूलवासी युवक लोग हैं सब बर्बाद हो जाएं और ऐसे नीति को लागू करना चाहते हैं। तो इसका हम लोग आज घोर विरोध कर रहे हैं और आने वाला समय में इस मामले को लेके हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारा जो आंदोलन है यह चरणबद्ध तरीका से आगे बढ़ेगा। जी, ये सुना इन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने जो फैसले को वापस नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन यहाँ पर। लेकिन बात करें अगर महिलाओं की तो क्योंकि ये जो शराब नीति लागू होता है तो काफ़ी ज़्यादा इससे जो महिलाएं हैं वो इससे प्रभावित हो गई। तो महिलाओं से जानेंगे आखिरकार वो क्या राय रखती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है नई शराब नीति लाई गई है और जो शराब नीति अब के तहत अब जो ग्रामीण क्षेत्र है खासकर जो आदिवासी का जो इलाका क्षेत्र है अब वहाँ भी शराब बिक्री शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो महिला जो घरेलू महिला रहती है वो काफ़ी परेशान होगी, क्योंकि जो उनके परिवार वाले रहेंगे वो शराब पियेंगे। तो एक महिला होने के नाते आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना जैसे दुर्भाग्यपूर्ण जिसको बोला जाता है, अब ये नौबत आ गई है कि हमारी घर की बाल बच्चे अब वो दारू बेचेंगे, महिला जाएगी दाई का काम करेगी, वो भी पैसा कमा के लाएंगे तो उसमें भी दारू में चला जाएगा पैसा। अब ये हेमंत सरकार अपने खुद एक आदिवासी हो के और आदिवासी क्षेत्र में जहाँ 50% वहाँ जहाँ आदिवासी का है वहाँ पर इसको ग्राम सभा से इसको पारित किया जाएगा। ये तो इतना मतलब क्या बोलेंगे कि हमारी महिला अब तो नशा मुक्त का हम लोग आवाज़ उठाते हैं। आज हमारे ही घर में और हमारी सरकार हमें ये लाइसेंस दे रही है कि आप दारू बेचिए, आप जॉब दीजिए ना। हमारे बाल बच्चा जो पढ़ लिख लिए हैं उसका ना आप स्थानीय नीति बनाते हैं, ना पैसा कानून बनाते हैं, ना कुछ करते हैं। ये दारू मैया योजना का जो पैसा आ रहा है अभी तो बंद हो गया है। हमेशा सुन रहे हैं कि इस महीना दिया जाएगा, अगले महीना दिया जाएगा। अभी ये शराब बेचेंगे और उसी का कमीशन पैसा से मैया योजना को दिया जाएगा, समझे? सुना आपने किस तरीके से जो झारखंड के जो लोग हैं, जो मूल निवासी है, आदिवासी है, वो उग्र हो चुके हैं और सरकार की इस नई नीति को खारिज करने की मांग करे। और इनका कहना है कि अगर सरकार इस नीति को नहीं खत्म करती है और जो नई नीति शराब नीति को लेकर आई है उसे लागू करती है तो नए स्तर पर लेकर बड़ा आंदोलन है वो इनके ओर से किया जाएगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं वो कब तक खत्म होता है। जो नई सरकार जो नई नीति लाई है उसको बदलती है या फिर नहीं। साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में बातें करनी चाहिए, लेकिन वो उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए शराब के लिए बातें कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बेचने को लेकर मनसा बना रही है। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।